राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में भी है तुलसी का पौधा तो भूल कर भी नहीं करें ये गलतियाँ, वरना दोस्तों बर्बाद होने में कोई समय नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इन विशेष बातों को आपको ध्यान में रखकर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों उनके बारे में। दोस्तों, तुलसी का नाम लेते ही लगभग सभी लोग जो है तुलसी के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है हर भारतीय के घर में लगभग जो है उपस्थित रहते हैं। तुलसी के पौधे को हम तुलसी माता के रूप में भी पौराणिक समय से पूजते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को जो है माता का भी दर्जा दिया हुआ है। आज के दौर में तुलसी के पौधे का उतना ही महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी में पौधे पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा आमतौर पर कई घरों में दिखाई देता है। पौराणिक मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। इन सभी शुभताओं के बावजूद तुलसी को पौधे को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका हम पालन करेंगे तो हम पर तुलसी माता की कृपा जो है बनी रहती है और जो है हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, बताया जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर किसी भी तरह की जो नकारात्मकता नहीं होती है और वहाँ पर उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। और जो है तुलसी को जो दोस्तों माता लक्ष्मी जी का भी एक स्वरूप माना गया है, यानी जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और जो है सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, हर दिन तुलसी पूजा से होता है लाभ। पुराणों में लिखा गया है कि तुलसी पूजा रोज की जानी चाहिए। रोज तुलसी के पौधे को जल देने से लाभ होता है। वहीं शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप दीपक जो है लगाया जाता है। प्रतिदिन तुलसी की पौधे की आराधना से माँ तुलसी जी की कृपा बरसती है। तुलसी माता की पूजन से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजन से घर के वास्तु दोषों और नकारात्मकता ऊर्जा जो है वो खत्म होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आता है। घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। आपके घर में तुलसी का पौधा जो है कभी भी सूखना नहीं चाहिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि तुलसी के पौधे को समय समय पर पानी मिलता रहे। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूखता या फिर मुरझा जाता है तो आप और आपके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए तुलसी माता के पौधे का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी तरक्की पर कभी कोई असर नहीं होगा। तुलसी माता आपके घर में स्वस्थ रहेगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो जो है आपको ऐसी व्यवस्था करके जानी चाहिए कि तुलसी जी को जो है पानी हमेशा मिलता रहे। आपके आस पड़ोस या फिर ऐसी कोई व्यवस्था करके जाए जो एक बूंद पानी का सिंचाई जो होती है वो भी अगर आप लगा सकते हैं। पर तुलसी जी का पौधा है जो आपको सूखना नहीं चाहिए। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, तुलसी का पौधा आपके घर में है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको रखना जरूरी है। दरअसल पूजा आराधना के लिए तुलसी हम रोज तोड़ते हैं, लेकिन तुलसी तोड़ने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तुलसी को तोड़ते समय अगर आप अपवित्र हैं तो नहीं तोड़ें। एकादशी, रविवार और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। बगैर जरूरत के भी तुलसी के पत्ते जो आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी की खुशबू सांस संबंधित कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी की एक पत्ती का रोज सेवन करना चाहिए। बुखार, सर्दी जैसी बीमारियों के समय तुलसी के पत्ते की चाय बनाने पीने से भी लाभ मिलता है। तुलसी का नियमित सेवन करने से शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में भी मदद करता है।
दोस्तों, जल और दीपक जलाने के नियम। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करना जरूरी होता है। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है उनके घर में महालक्ष्मी जी के पास सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी है जो मिट जाते हैं। और ऐसे ही सही देखभाल न मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा जो है सूख या मुरझा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लगता है। तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई दूसरा पौधा आपको जो है भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा जल चढ़ाने से भी आपको बचना चाहिए। जी हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग पानी चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज़्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा सकती है। जी हाँ, तुलसी के पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितनी कि उसकी आवश्यकता ज़रूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही जल चढ़ाना चाहिए। इससे तुलसी जी का पौधा जो है मुरझा भी नहीं जाता है। और घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाने से आपको बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना जाना चाहिए। सिर्फ घर के आंगन में या फिर बगीचे में जो है तुलसी के पौधे को लगाना चाहिए। इसके पीछे ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, कई बार जो होता है तुलसी का पौधा हमारे घर में सूख जाता है। ऐसे में सभी लोग जो है असमंजस में रहते हैं कि क्या करें उस पौधे का। तो दोस्तों, उस पौधे को जो आपको भूल कर भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। ऐसे में तुलसी का पौधा जो है अगर सूख जाए तो उसी गमले की मिट्टी में जहाँ पर पहले से वो पौधा लगा हुआ था उसी गमले की मिट्टी में वापस गाड़ करके उस तुलसी को जो पेड़ था सूखा हो उसे दबा देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, वहाँ कर अगर बीज भी होगा तो तुलसी का जो पौधा है वापस उगने में देर नहीं लगती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, जब आप तुलसी जी की पत्तियां तोड़ते हैं तो उस समय भी आपको ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने तुलसी के पत्तियों को तोड़ने में गलती की तो माँ तुलसी जो है आपकी नाराज हो सकती है। तो कभी भी दोस्तों तुलसी को तोड़ने में चाकू का प्रयोग नहीं करें, कैंची का प्रयोग नहीं करें। आपको अपने हाथ से जो है तुलसी के पत्ते जितनी आवश्यकता हो उतने पत्ते आपको तोड़ लेने चाहिए। और इस पहर के बाद भी नहीं छुए तुलसी जी को। तुलसी को शाम 4 बजे के बाद तोड़ना तो दूर, छूना भी आपको नहीं चाहिए। पूजा और भोग आदि के लिए प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी तोड़ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ रहे हो तो वह पत्ते स्नान करके ही आपको तोड़ने चाहिए। तुलसी माता जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर क्षमा मांगते हुए आपको जो है उस तुलसी जी के पत्तों को तोड़नी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, और घर की महिलाओं को तुलसी की पूजा कभी भी बाल खोलकर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए खुले बालों में कभी भी तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको जब भी तुलसी को जल देना हो बालों को बांधकर और सुहाग के सभी चिन्ह पहनकर ही जो है आपको तुलसी जी को जल देना चाहिए। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। और कई लोग दोस्तों तुलसी माँ को माँ मानकर या तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वह चुनरी पूरा नहीं हो जाए या फिर फल जाए तो उसकी जगह तुलसी जी को दूसरी चुन्नी अवश्य ही चढ़ा देनी चाहिए। इससे भी माता तुलसी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, रोज़ाना एक आपको काम करना चाहिए कि जब भी आप तुलसी जी को जल दे रहे हो
उस समय दोस्तों जल देते समय थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भी तुलसी जी को जल देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जी हाँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अगर आप तुलसी जी को जल अर्घ्य दे रहे हो और परिक्रमा दे रहे हो तो भी दोस्तों आपके ऊपर तुलसी माँ की कृपा अवश्य ही बनी रहती है।